नमस्कार। 3 दिन से यहाँ जोशी मठ में हूँ और जो संकट यहाँ लोगों पर आन पड़ा है भूधसाव की वजह से, उसे कवर कर रही हूँ। इस वक्त माँ नंदा की गोद में बैठे हैं और कितना ही निहारूं, मन नहीं भरता उन्हें देखते देखते। लेकिन एक सवाल भी जहन में है और सवाल ये कि क्या जब मैं यहाँ अगली बार आऊँगी तो ये सब कुछ ऐसा ही होगा या नहीं होगा। ये सवाल एक चिंता से भर देता है और इस वक्त याद आ जाती है हमारे लोकप्रिय कवि रहे हैं गिरदा, उनकी एक कविता। गिरदा ने ये कविता कुछ इस अंदाज में लिखी है, इस अंदाज में कही है कि ऐसा लगता है जैसे जोशी मठ पर आने वाला संकट उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था, फोरसी कर लिया था। वो कविता आपके सामने पढ़ रही हूँ। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे सब बह जाएंगे, महल चौबारे सब बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकनदारी, बोल तब क्या होगा। योजनाकारी, बोल तब क्या होगा। नकद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। प्रकृति का दोहन करने वाले खुददारों के लिए ये कविता गिरदा ने लिखी थी और आज जोशी मठ के लिए ये उतना ही सच है, क्योंकि जिस तरह से सुरंगें खोद दी गई जोशी मठ के नीचे, उसकी कीमत आज यहाँ के वो वासी चुका रहे हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर अपनी दुनिया बसाई थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ वो रहा करते थे। लेकिन जो खुददार लोग थे, लालची लोग थे, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने ये ज़मीन खोद डाली और आज ये प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर अंतिम सांसें गिन रहा है। सोचिएगा इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात, ये विचार साझा करिएगा। धन्यवाद।